नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पढ़ना शुरू किया था कि हमने तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने गोवा के बारे में पढ़ना शुरू किया है। और राज्य दर्शन में हम लोगों ने आज सबसे पहले गोवा राज्य के बारे में गोवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोवा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने किसके बारे में, गोवा के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। ये इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। क्या है, पणजी, ठीक है, पणजी। ये किसके, मांडवी नदी के किनारे, मांडवी, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मांडोवी है भैया, ये मांडोवी, मांडवी नहीं है, मांडोवी है, ये मांडोवी। पणजी सर किसके किनारे है, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी जो है मांडवी, पणजी, वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये भारत का तटीय राज्य है, भारत का तटीय राज्य, तटीय राज्य। ये क्या है, भारत का तटीय राज्य है। ये भारत का क्या है, तटीय राज्य, ठीक है, तटीय राज्य, ठीक है। अरब सागर से, अरब सागर किनारे सीमा लगाता है, सीमा लगाता है। दो राज्यों के साथ सीमा लगाता है, दो राज्यों के साथ सीमा लगाता है, राज्यों के साथ सीमा लगाता है, दो राज्यों के साथ भी सीमा लगाता है। पहला कौन है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद दूसरा कौन है, कर्नाटक है, कर्नाटक है। दूसरा राज्य कौन है, कर्नाटक है। दूसरा राज्य इसमें कौन है, कर्नाटक है। इसके दूसरा राज्य कौन है, कर्नाटक है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें कौन, इसमें जो गोवा में दो जिले हैं, गोवा में दो जिले हैं, गोवा में कितने, दो ही जिले हैं। गोवा में कितने जिले हैं, दो ही जिले हैं। और आपको उत्तरी गोवा, एक दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा के नाम से देखने को मिलेगा, दक्षिणी गोवा के नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा, उत्तरी गोवा, उत्तरी गोवा है। दूसरा जो है दक्षिणी गोवा, उत्तरी गोवा। दूसरा जो है वो दक्षिणी गोवा, दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा है, दूसरा जिला जो है गोवा का दक्षिणी गोवा, ठीक है। इसको ही वास्को डी गामा शहर जो है जुड़ा है, दक्षिणी गोवा को ही वास्को डी गामा जो शहर कहते हैं, ठीक है। इसमें ही, इस शहर में ही वास्को डी गामा शहर, वास्को डी गामा शहर कहते हैं, गामा जिसे कहते हैं, ये वास्को डी गामा शहर दक्षिणी गोवा में ही स्थित है। जनसंख्या में सबसे शहर जो स्थित है, वास्को डी गामा कहाँ पे है, तो वास्को डी गामा शहर जो है ये दक्षिणी गोवा में स्थित है। ये जनसंख्या में सबसे ज्यादा, जनसंख्या में सबसे अधिक, गोवा का जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो वास्को डी गामा शहर। गोवा का जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहिए वास्को डी गामा शहर है, जो आपके जुआरी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे, जुआरी नदी में देखने, जुआरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, जुआरी नदी के किनारे स्थित है, जुआरी नदी के किनारे स्थित है। ये गोवा कहाँ है, जुआरी नदी के किनारे स्थित है। ये वास्को डी गामा शहर कहाँ है, जुआरी नदी के किनारे स्थित है, जो है इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ये सबसे बड़ा शहर, ये सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन है, वास्को डी गामा शहर है, सबसे बड़ा शहर। गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन, वास्को डी गामा शहर है। ये कहाँ पे है, जुआरी नदी के किनारे स्थित है, जुआरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जुआरी नदी के किनारे स्थित है। एक बार आप इसके इतिहास के बारे में देख लो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इस पे देखोगे तो इस पे अधिकार था किसका, इसके पुर्तगालियों का अधिकार था, इस पे पुर्तगालियों का अधिकार था, ठीक है।
इस पे पुर्तगालियों का अधिकार था। 1900 जो देखोगे इस पे पुर्तगालियों का शहर, पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ भारत में आए थे और सबसे बाद में गए हैं, सबसे बाद में गए हैं। 1498 में ये आए थे भारत, लेकिन ये गए हैं देखोगे 1961 में। 1498 में आए और 1961 में ये गए, भारत से वापस गए। वो भी गए नहीं, इनको खदेड़ा गया, इनको गए नहीं है, ये इनको खदेड़ा गया है, भारत से खदेड़ा गया है। 1961 में 1961 में आप देखोगे तो भारतीय सेना ने इनको दिसंबर 19 दिसंबर ऑपरेशन, ये याद रखिएगा कि जो भारतीय सेना जो थी कौन सा ऑपरेशन चलाई थी, ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या? ऑपरेशन विजय। ये क्वेश्चन आपसे महत्वपूर्ण है, पूछता है ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? 19 दिसंबर 1961 को। किस लिए चलाया गया था? तो पुर्तगालियों को भारत से भगाने के लिए ये हमारी सेना ने चलाया था, उनको भगाने के लिए। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चला करके जो गोवा को मुक्त कराया था। गोवा को ऑपरेशन विजय चलाकर के गोवा को मुक्त कराया था पुर्तगालियों से, मुक्त कराया था। ऑपरेशन विजय चला करके अब देखोगे तो पुर्तगालियों से गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा, इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, बाकी कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा इसको 1987 में मिला था। ये 15वां राज्य, भारत का 15वां राज्य बना। ठीक है, भारत का 15वां राज्य बना था 1987। ठीक है, 19 का 15 नहीं 25वां था। 15वां राज्य आप देखोगे तो कौन बनेगा? आपका गुजरात बने। 15वां राज्य कौन बना? गुजरात बना। 15वां राज्य कौन बना? गुजरात बना था। ठीक है, 15वां राज्य कौन बना? गुजरात बना था। ये 25वां राज्य बना। ठीक है, 1987। फिर हम लोग कब आ जाते हैं? इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन? गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? नहीं, मुख्यमंत्री जिसकी जवाब बचेगी तो राज्यपाल कर लेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? और इसके प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत है। क्या नाम इनका? प्रमोद सावंत है। क्या नाम इनका? प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल हमारे कौन हैं? राज्यपाल पहले आप राज्यपाल जो देखोगे जो है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई थे, लेकिन 2025 को इनको पद से निष्कासित किया गया और जो है कौन आ गए हैं? पूषापति अशोक गणपति राजू। कौन है? पूषापति हैं। क्या नाम है इनका? पूषापति अशोक गणपति राजू। गणपति राजू। क्या नाम है इनका? पूषापति गणपति राजू, अशोक गणपति राजू। याद रखिएगा, राज्यपाल गोवा के कौन है? पूषापति अशोक गणपति राजू हैं। पूषापति अशोक गणपति राजू है। ठीक है, राजू है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेगा कि मरम गोवा जो बंदरगाह कहाँ पे है? पूछेगा आपसे मरमगांव बंदरगाह कहाँ पे है? मरमगांव बंदरगाह कहाँ पे है? ये वास्को डी गामा शहर में है। कौन? मरमगांव बंदरगाह। आप आंसर दीजिएगा। मरमगांव जो आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा, ये कहाँ है? ये वास्को डी गामा शहर में स्थित है।
ठीक है, एक्चुअली में आपसे पूछेगा दक्षिणी गोवा का हिस्सा है मरमगांव जो बंदरगाह, और वो एक्चुअली में किस शहर में स्थित है, उसकी स्थिति लोकेशन पूछेगा तो वो कहिएगा मरमगांव जो बंदरगाह है वो आपको वास्को डी गामा शहर में मिलेगा, वास्को डी गामा में स्थित है, शहर में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पे राज्यसभा सीट कितनी है, सभा सीट सीट। फिर उसके बाद यहाँ पे लोकसभा सीट, सभा सीट कितनी है, और विधानसभा की सीट इसमें कितनी है, विधानसभा की सीट इसमें कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी है, सभा सीट, विधानसभा सीट इसमें देखोगे गोवा में 40 है, गोवा की विधानसभा सीट कितनी है, 40 है, 40 है। ठीक है, राज्यसभा सीट देखोगे, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है, 1 सीट है गोवा की, लोकसभा में 2 सीटें हैं गोवा की। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम गोवा का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, गोमाचल क्या नाम है, एक नाम आपको मिलता है गोमाचल, ठीक है, गोमाचल नाम मिलता है किसका, गोवा का, एक नाम मिलता है गोमाचल किसका है, गोवा का है। तो ठीक है, गोपक पट्टनम क्या नाम है, गोपक पट्टनम किसका नाम है, गोवा का है, गोपक पट्टनम किस जो राज्य का नाम है, गोवा का नाम है। गोपपुरी क्या नाम है, गोपपुरी इसका नाम है, उपनाम है, इसका उपनाम है, प्राचीन नाम है, पुराना नाम है गोवा का गोपपुरी किस राज्य का पुराना नाम है, गोवा का। गोमाटक क्या नाम है, गोमाटक आप देख रहे हो सभी क्या है, गो से शुरू हो गए हैं। अगर आपसे पूछ लेगा गोमाचल, गोपपट्टनम, गोपपुरी, गोमाटम ये किस राज्य का नाम है, गोवा का नाम, गोवा का पुराना नाम है। ठीक है, इसका हाई कोर्ट कहाँ पे है, गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है, मुंबई कहाँ पे, मुंबई में स्थित है, मुंबई में इसका जो है, बॉम्बे जिसे कहा जाता है, इसका हाई कोर्ट कहाँ है, मुंबई में इसकी जो क्या है, हाई कोर्ट कहाँ है गोवा का, मुंबई में। ठीक है, इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा कोंकणी भाषा है, इसकी भाषा क्या है, कोंकणी भाषा है। गोवा की भाषा क्या है, कोंकणी भाषा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं राजकीय, जो है राजकीय चिन्ह पे, यहाँ पे आ जाते हैं राजकीय चिन्ह पे, राजकीय चिन्ह पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले राजकीय चिन्ह में पक्षी देख लेते हैं, राजकीय पक्षी गोवा का कौन है, गोवा का राजकीय पक्षी कौन है, फेलेम है, फेलेम है ना, फेलेम होगा, फेलेम थ्रोटेड बुलबुल है, फेलम थ्रोटेड बुलबुल क्या है, थ्रोटेड बुलबुल। ठीक है, बुलबुल फेलेम थ्रोटेड बुलबुल क्या है, फलेम नहीं है, फलेम है, यहाँ पे मात्रा रहेगी, फेलेम थ्रोटेड बुलबुल है। क्या नाम है इसका, फेलेम थ्रोटेड बुलबुल है, क्या नाम है राजकीय पक्षी का, जो गोवा का राजकीय पक्षी है, फेलेम थ्रोटेड बुलबुल, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका पशु कौन है, गौर पशु कौन है, गोवा का पशु कौन है, राजकीय पशु कौन है, गौर। ठीक है, और फल क्या है, फल क्या है गोवा का, काजू गोवा का राजकीय जो फल क्या है, काजू है। ठीक है, एक बार आप ये भी लिखिएगा, एक बार इसको। मछली क्या है, राजकीय मछली क्या है,
मछली क्या है? बुटेल। बुटेल क्या नाम है इसका? ग्रे बुलेट। ग्रे क्या नाम है? ग्रे बुलेट। बुलेट ग्रे बुलेट है। क्या नाम है? ग्रे बुलेट है। बुलेट ग्रे बुलेट है, ठीक है। और फूल क्या है? जैस्मीन है। फूल क्या है? फूल क्या है? फूल क्या है? जैस्मीन। जैस्मीन। जैस्मीन है इसका फूल क्या है? राजकीय फूल क्या है? गोवा का राजकीय फूल है जैस्मीन। क्या नाम है इसका? जैस्मीन है। और वृक्ष क्या है? वृक्ष। वृक्ष क्या है? गोवा की मिट्टी है। वृक्ष क्या है? वृक्ष क्या है? गोवा की मिट्टी। गोवा की मिट्टी या मिट्टी। मट्टी। मट्टी। मिट्टी। मट्टी भी कहते हैं इसको, मट्टी भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं। गोवा की मिट्टी भी है ये। क्या है ये? मिट्टी, ठीक है। और गोवा की हाईएस्ट पीक क्या है? गोवा का हाईएस्ट बिंदु। गोवा का हाईएस्ट बिंदु। हाईएस्ट बिंदु सोसोगोर है। क्या नाम है? सोसोगोर। सोसोगोर है। हाईएस्ट बिंदु कौन है? सोसोगोर है। सोसोगोर है। गोवा का हाईएस्ट बिंदु कौन है? सोसोगोर है। सोसोगोर है 1166 मीटर मीटर का है। 1166 मीटर है। 1166 मीटर है। और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट का भाग भाग सोसोगोर किसका हिस्सा है? सोसोगोर जो पहाड़ी है, पहाड़ी है, ये आप देखोगे पश्चिमी घाट का ये हिस्सा, पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है, पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है, ठीक है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है। 1166 मीटर का है ये। सोसोगोर की पहाड़ी जो है ये स्थित है, ठीक है, गोवा में स्थित है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा और मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।